जय जिनेंद्र, जय महावीर। वीर के सुपरस्टार चैनल को आप सब लोगों ने ढेर सारा प्यार दिया, अच्छे अच्छे कमेंट्स दिए, इसलिए मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ। और आज फिर आपके सामने एक सुंदर विषय लेके आई हूँ जिसका नाम है दान। श्री थानांग सूत्र भाग 2 स्थान 10 में दान किसे कहते हैं? अपने अधिकार में रही हुई वस्तु को देना दान कहलाता है। अर्थात उस वस्तु पर से अपना अधिकार हटाकर दूसरे का अधिकार कर देना दान है। दान के 10 टाइप्स बताए हैं, 10 भेद है। सबसे पहला है अनुकंपा दान। किसी दुखी दीन अनाथ पर अनुकंपा करके जो दान दिया जाता है वह अनुकंपा दान है। जिस तरह सिग्नल पर हम खड़े होते हैं, कोई लंगड़ा व्यक्ति किसी को कोई चीज़ की ज़रूरत है तो वो मांगने आता है, तब हम उस पर दया कर कर कुछ ना कुछ पैसे, नहीं तो बिस्किट का छोटा सा पैकेट तो भी देते हैं। वह हो गया अनुकंपा दान। दूसरा है संग्रह दान। संग्रह अर्थात सहायता प्राप्त करना। आपत्ति आने पर सहायता प्राप्त करने के लिए किसी को कुछ देना संग्रह दान है। यह दान अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए होता है, इसीलिए मोक्ष का कारण नहीं होता है। जैसे हम अपने फ्रेंड को पेंसिल देते हैं यह सोचकर कि जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी या पड़ी थी तो उसने भी दी थी और वो भी देगा, यह समझकर देना संग्रह दान है। तीसरा है भयदान। राजा, मंत्री, पुरोहित आदि के भय से अथवा राक्षस, पिशाच आदि के डर से दिया जाने वाला भयदान होता है। बहुत बार हमको ज्योतिष जो रहते हैं ना, उनके पास अगर कुंडली लेके जाओ तो वो क्या बताते हैं कि आपके कुंडली में दोष है, आप क्या करो, इतने इतने कपड़े, ये चीज़ दान में दो तो आपका ये दोष दूर हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, डर के मारे दान देते हैं, तो वो हो गया भयदान। चौथा है कारुण्य दान। शोक के समय में पुत्र आदि के नाम से दान देना कारुण्य दान है। इसको आगम में कालुनीय दान कहा है। जैसे अपने घर में किसी की डेथ हो जाती है तो हम क्या करते हैं, 12वें दिन 13वें दिन ब्राह्मण भोज करते हैं, फिर ब्राह्मण को दक्षिणा देते हैं, कपड़े देते हैं, तो यह हो गया कारुण्य दान। पांचवा है लज्जा दान। हम ग्रुप में बैठे हैं और किसी व्यक्ति ने आकर हमसे अगर पैसे मांगे तो उस समय लोग क्या कहेंगे ये सोचकर हम दान देते हैं, तो वह हो गया लज्जा दान। छठा है गौरव दान। यश, कीर्ति या प्रशंसा प्राप्त करने के लिए गर्वपूर्वक दान देना गौरव दान है। हम बहुत बार सोचते हैं ना, मैंने वहाँ पर ये चीज़ दूंगा तो लोग मेरी वाहवाही करेंगे, प्रशंसा करेंगे, बोलेंगे क्या कितना दान करता है, कितना अच्छा व्यक्ति है, तो उसको गौरव दान कहते हैं। सातवां है अधर्म दान, 7th वाला। परिग्रह में आसक्त लोगों को जो कुछ दिया जाता है वह अधर्म दान है। आठवां है धर्मदान। धर्म कार्यों में दिया गया अथवा जो दान धर्म का कारणभूत दान धर्मदान कहलाता है। ऐसा दान कभी व्यर्थ नहीं होता, उसके बराबर कोई दूसरा दान नहीं है। यह दान अनंत सुख का कारण होता है। जैसे एक छोटा सा धर्म कार्य में, जैसे हम स्थानक में जाते हैं, वहाँ पे लोग पौषध करते हैं, उस समय हम क्या करें, स्थानक में से पौषध पट्टी 10 अगर स्थानक के लिए दान रूप में भी देते हैं तो वह धर्मदान होता है। जितने लोग पौषध करेंगे उसका फल हमें मिलता है। 9वां है करिष्यति दान, 9th वाला। भविष्य में प्रच्युत मात्र की आशा से जो कुछ दिया जाता है वह करिष्यति दान। करिष्यति दान समझ में आया कि हमको ये देने से भविष्य में बहुत ज़्यादा मिलेगा, मन में यह भाव के साथ में दान देना। और 10वां और 10th आखिरी वाला है कृतदान। पहले किए हुए उपकार के बदले में जो कुछ किया जाता है उसे कृतदान कहते हैं। उपकार का बदला चुकाने के लिए किया हुआ दान। जैसे भविष्य में पहले हमको किसी ने कोई पेन, पेंसिल या उसके कपड़े और खिलौने कुछ भी अपने से शेयर किया होगा, तो उसने मुझे दिया था, यह सोच के क्या करना, हमने दान देना कि बाबा उसने मुझे दिया था तो मुझे भी क्या करा, देना पड़ेगा। तो यह हो गया कृतदान। दान के बारे में भगवान ने बहुत सुंदर बात कही है कि कौन कहता है सूर्य से संपूर्ण लोक को, विश्व के कोने कोने को अपने प्रकाश से उजागर कर दो।
नदी से कौन कहता है तुम गुनगुनाती हुई गीत गाती हुई निरंतर बहकर अपना शीतल मधुर जल प्यासों को पिलाती रहो। कौन कहता है वृक्षों से कि तुम धूप में खड़े रहकर भी थके हुए राहगीरों को छाया दो। जैसे ये सभी स्वतः अपना कर्तव्य किए जा रहे हैं, इसी तरह आपको भी पाई हुई संपत्ति लक्ष्मी का सदुपयोग करना चाहिए। लोक कहावत है ना, खाओगे तो दुर्गंध आएगी, खिलाओगे तो सुगंध आएगी। अगर जीवन सफल बनाना है तो देना सीखो। पौराणिक कथा में कहा जाता है, एक बहुत पुरानी कथा में कहा जाता है कि देव दानव और मानव तीनों कहाँ गए, ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी ने देव दानव और मानव तीनों के लिए एक शब्द का उच्चारण किया। वो शब्द क्या था? द। एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। देवों के लिए यही दमन करने के अर्थ में, दानवों के लिए दया करने के अर्थ में और मानवों के लिए दान करने के अर्थ में प्रयुक्त करे गए। सुखियों के लिए दमन की बात, क्रूर के लिए दया की बात और मानव के लिए दान की बात कही। तूने पाया है तो दान कर। जीवन में एक बार एक समय के लिए थोड़ी सी खीर बहराकर शालीभद्र की रिद्धि का मिलना सुपात्र दान के फल का उदाहरण है। मैं शालीभद्र की स्टोरी आगे डालूंगी, आप पक्का देखना। तो यह है दान का महत्व। जिंदगी में हमेशा सोचना कि हमने पाया बहुत है पर दिया नहीं है, तो देना सीखो। देने में जो खुशी है ना, हम किसी को कोई चीज़ देते हैं ना, जब उसके चेहरे की खुशी देखना, उतना अपने को शांति मिलती है, सुकून मिलता है। आप दान करके देखो। अन्न पानी कुछ भी, मैंने नौ पुण्य का भी डाला था, उसमें भी मैंने ये सब बातें कही है। तो आज से रोज़ 1 रुपया तो भी दान का निकालना। भले ही गौशाला में पूरे पैसे जमा के हम गाय को चारा डाल सकते हैं और बहुत अच्छे अच्छे कार्य कर सकते हैं। तो आज से दान करना स्टार्ट। सभी वीर के सुपरस्टार प्रॉमिस करो कि मैं दान रोज़ 1 रुपया दान का निकालूंगा। ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए, समझने के लिए मेरे साथ बने रहना। अगर मैंने कोई आगम के विरुद्ध बात कही हो तो मिच्छामि तुक्कडम, खमत खामना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जिनेंद्र।